हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति, है ना। चलिए हेडिंग डालिए प्रक्षेप्य गति, जिसको अंग्रेजी में प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं, है ना। प्रक्षेप्य गति, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या होता है देखो, प्रक्षेप्य गति समझो। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब लंबवत, जो अगर मान लो कोई गेंद लंबवत फेंक रहे हैं ऊपर की ओर सीधी, तो सीधे ना फेंक के थोड़ा सा ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त, थोड़ा सा झुकाकर या किसी भी डायरेक्शन में, है ना। ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा पर प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई, है ना, जमीन के किसी दूसरे बिंदु पर जाकर गिरती है। तो वस्तु की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक, समझो आराम से, है ना। मान लो यहां पर बना रहा हूं चित्र को, समझना ना। ये हम लोग का प्रक्षेप्य गति के लिए स्पष्ट चित्र है। ठीक, थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूं ताकि तुम लोग अच्छे से समझो, क्योंकि चित्र बड़ा रहेगा, साफ रहेगा, स्पष्ट रहेगा तो दिखेगा। एक बार मैं देख लूं अच्छे से चित्र आएगा कि नहीं उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाएगा। चलो थोड़ा सा बढ़िया सुधार रहा हूं इसको, ये। ठीक, तो हम लोग मान के चलते हैं हमारे पास दो अक्ष है ना। इसको हम लोग मान के चलते हैं एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। ये क्षैतिज है और ये कैसा है, ऊर्ध्वाधर है। क्लियर हो गया। जब किसी वस्तु को, माना यहां पर बिंदु क्या है, ओ है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी के किसी बिंदु ओ से, है ना, या उतना डिटेल ना जाके हम लोग सिंपल जाते हैं। जब किसी वस्तु को क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिशा, ये क्या है हम लोग का ऊर्ध्वाधर और ये क्या है, क्षैतिज है। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में, किसी अन्य दिशा में प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है ना, प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है, तो वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करते हुए पृथ्वी के किसी दूसरे बिंदु पर जाकर गिरती है ना। तो वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक, तो देखो मान लो यहां से वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में फेंक रहे हैं हम लोग, है ना। अन्य दिशा में क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो यह ऐसे करके प्रक्षेप्य गति करते हुए वस्तु के किसी दूसरी बिंदु पर जाकर क्या हो जाती है, गिर जाती है। मान लो यहां पर वो जाकर के गिर गई। क्लियर हुआ इतना चीज, सबको समझ आया ना, है ना। मान लो किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जा रहा है। मान लो वस्तु का प्रारंभिक वेग इधर है, यू, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना, वेग चाल इन सब में, त्वरण में, कि वस्तु का वेग कैसा होता है। अगर कोई वृत्ताकार मार्ग पर वस्तु गति कर रही है तो वृत्त के स्पर्श रेखा के लंब अनुदिश होता है। तो ये स्पर्श रेखा के अनुदिश प्रारंभिक वेग u से वस्तु गति कर रही है। मान लो थीटा कोण बनाते हुए इसे फेंका जाता है, तो वह गुरुत्व के अधीन, है ना, गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वातल में, धरतल में गति करते हुए किसी अन्य बिंदु पर जाकर क्या हो जाती है, गिर जाती है ना। तो वस्तु की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक, मान लो ये बिंदु बी पर गिर रही है, ए को हम लोग इधर कहीं पर मानेंगे। अब ये तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर ये ऐसे ही गति क्यों किया। तो देखो कैसे होता है इसको समझो, है ना। मान लो ये हम लोग का क्या है, एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। मान लो वस्तु ऐसे जा रहा था प्रारंभिक वेग यू से यू से। अब वस्तु जा रहा था तो इस पर क्या लगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, जो उसको अपनी ओर क्या किया, बुलाया। तो वस्तु इधर ना जाके थोड़ा सा हल्का मुड़ गया, अब हल्का मुड़ के इधर जा रहा है। फिर यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण लगा जी। वस्तु अब हर जगह देखो, मैं पहले ही बताया हूं, जहां तुम लोग जमीन से ऊपर उठे तो धरती माता तुमको अपना प्यार दिखाएगी और तुमको अपनी ओर खींचेगी, है ना। तो जैसे ही वस्तु इधर जा रहा था तो फिर ग्रेविटी माता इसको अपनी ओर खींची, ये नीचे आया। फिर अब ये इधर जाना चाहता था तो फिर ग्रेविटी माता इसको खींची नीचे की ओर, ये इधर आया। फिर अब ये इधर जाना चाहता था तो ग्रेविटी माता फिर इसको खींची नीचे आया। फिर ये इधर जाना चाहता था, ग्रेविटी माता इसको इधर खींची नीचे आया। और ऐसे करते हुए वस्तु कहाँ आ गया, ऐसे प्रक्षेप्य गति करते हुए, वक्राकार गति करते हुए जमीन के दूसरे बिंदु पर जाकर गिर जाता है। ठीक, तो वस्तु की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। समझ गए। तो क्या है प्रक्षेप्य गति, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है ना। उतना डिटेल नहीं देना है, प्रारंभिक वेग u अगर करके सिंपल रहता है, माना फलाना में लिखते हैं। तो क्या कहेंगे, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन, है ना, गुरुत्व के अधीन गति करते हुए, किसमें, ऊर्ध्वाधर, किसमें, हाँ,
गुरुत्व के अधीन यहां पर ऊर्ध्वतल में गति करते हुए जमीन के किसी अन्य बिंदु पर जाकर गिरती है, कहीं ना कहीं तो गिरेगी, है ना। तो वस्तु की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और जिस वस्तु को फेंकते हैं उसको प्रक्षेप्य वस्तु कहते हैं। और जिस पथ का अनुसरण करता है, जिस पथ के या जिस पथ के मार्ग से चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। ठीक ये हो गया ना क्लियर, इतना चीज सबको समझ आया। अब देखो, प्रारंभिक वेग हम लोग कहां से फेंक रहे हैं, यू से फेंक रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब समझते जाना मान लो हम लोग पढ़े थे तो इस डायरेक्शन में हम लोग आई कैप मान लेते हैं, क्योंकि एक्स अक्ष में एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष में एकांक सदिश हम लोग क्या मान लेते हैं, जे कैप, है ना। मान लो ये वेग है यू वेक्टर, मान लो ये वेग है यू वेक्टर, तो ये दो घटकों में वियोजित होता है ना। एक जिधर थीटा कोण बनाएगा उधर क्या होगा, यू कॉस थीटा, और जिधर थीटा कोण नहीं बनाएगा वो क्या होगा, यू साइन थीटा। मान लो इधर की ओर गति कर रहा है उसको यू एक्स मानते हैं, और इधर की ओर गति कर रहा है उसको यू वाई मानते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज। मान लो वस्तु बिंदु ओ से गति करते हुए, बिंदु ओ से क्या करते हुए, गति करते हुए किसी समय बिंदु पी पर पहुंचता है। मान लो वस्तु गति कर रहा है और वो कहीं पर बिंदु पी पर पहुंचता है, तो मान के चलते हैं यहां से इस पी बिंदु की दूरी, इस पर लंब डाल देते हैं, और पी बिंदु की दूरी हम लोग मान के चलते हैं कितना है, एक्स है। मान के चलते हैं एक्स दिशा में एक्स दूरी है, और वाई दिशा में इसी को मानते हैं कितना, वहां से दूरी वाई मानते हैं। ठीक, इतना मान के चले, एक्स अक्ष की दिशा में दूरी एक्स है और वाई अक्ष की दूरी वाई है। मान लो इसकी अधिकतम ऊंचाई है, सबसे ज्यादा हाइट यहां पर है ए बिंदु पर, इसका बाद में बात करेंगे, डिस्कस। अभी क्षैतिज परास आएगा, अभी और बहुत कुछ आएगा, तो इस चित्र के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे आगे समझते जाएंगे। ठीक, अब देखो यू जो है दो घटक में टूट रहा है, एक यू कॉस थीटा और एक क्या बन रहा है, यू साइन थीटा। या चाहो तो इसी को यू एक्स से यू वाई करके भी ले सकते हो, नहीं लोगे तब भी चलेगा। तो ये समझे चित्र, ये तुम लोग का चित्र है, एक बार फिर समझो। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करते हुए ऊर्ध्वाधर तल में गुरुत्व के अधीन गति करते हुए पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर जाकर गिरती है। तो वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक, और जिस वस्तु को फेंकते हैं वो प्रक्षेप्य वस्तु है, जिस रास्ते का अनुसरण करती है उसको प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। ठीक, हमको यह सिद्ध करना है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। प्रश्न कैसा देता है, देखो, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, ऐसे करके पूछता है। सिद्ध करके देना है, तुम लोग ला दोगे आंसर और सिद्ध करना है, सिद्ध हुआ करके नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाता है, उसमें पूरा लिखना सिद्ध हुआ करके, मैं बताऊंगा अभी। ठीक, तो प्रक्षेप्य गति किसको कहते हैं, देखो अगर 5 नंबर का देता है, मान लो एक एग्जांपल के लिए 5 नंबर का देता है, तो अगर पूछता है प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। 2 क्वेश्चन आ गया। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, अगर इसमें देता है तो वो 2 और 3 ऐसे बांट के देगा। तुम्हारा जो व्यंजक निकालोगे उसमें 3 नंबर, और जो हम लोग का प्रश्न पूछेगा प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं वो 2 नंबर होगा। अगर इसको 6 नंबर में देता है तो समझो ये 2 है और ये किसमें है, 4 है। ठीक, बस ऐसे ही आप लोग को पेपर में देगा, तो ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक, तो पहले तो लिख लो प्रक्षेप्य गति किसको कहते हैं, है ना। चलो हेडिंग डालो प्रक्षेप्य गति क्या है, उसके लिए चलो लिखो प्रक्षेप्य गति, बोलते जा रहा हूं लिखना। ठीक, चलो लिखो। जब किसी वस्तु को, हाँ लिखते जाओ चलो, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त, ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में, किसी अन्य दिशा में प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है ना, u मत लिखो, प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो वह गुरुत्व के अधीन, तो वह गुरुत्व के अधीन, अब कहां गति कर रही है, तो ऊर्ध्वाधर तल में, गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में, ऊर्ध्वाधर तल में गति करते हुए जमीन के किसी अन्य बिंदु पर जाकर गिरती है, जमीन के किसी अन्य बिंदु पर जाकर गिरती है।
है ना। वस्तु की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। वो पूर्ण विराम करके उसके बाद लिखना ना, जमीन पर किसी अन्य बिंदु पर जाकर गिरती है, पूर्ण विराम, वस्तु की इसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं, या वस्तु की इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? हाँ, चलो अब माना फलाना लिखोगे? चलो लिखो। हाँ बोलते जा रहा हूँ, चलो। ये देखो, यही जैसा चित्र है देखो, माना, समझते जाओ क्या क्या है। माना पृथ्वी पर स्थित बिंदु ओ से किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। ठीक, समझो, माना किसी वस्तु मतलब पृथ्वी पर स्थित बिंदु ओ से, एक बिंदु लोगे जहां पर से तुम फेंकना स्टार्ट करोगे। माना पृथ्वी पर स्थित बिंदु ओ से किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है, तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करते हुए ए से बिंदु बी पर जाकर गिनती है, या पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु बी पर जाकर गिरती है। बस वही करना है। ठीक, तो माना फलाना बोलते जा रहा हूं, लिखो चलो। माना, उसी के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना, माना, माना, हो गया, पृथ्वी के किसी बिंदु ओ से, पृथ्वी के किसी बिंदु ओ से, पृथ्वी के किसी बिंदु ओ से एक वस्तु को, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से, प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज के साथ, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है, या प्रक्षेप किया जाता है लिखते हैं, फेंका जाता है लिख दो, फेंका जाता है ना। हो गया, फेंका जाता है। तो वह वस्तु, तो वह वस्तु उच्चतम बिंदु ए से होते हुए, ए हम लोग का उच्चतम बिंदु है ना, याद रखना, उच्चतम बिंदु ए से होते हुए, उच्चतम बिंदु ए से होते हुए पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य बिंदु बी पर जाकर गिरती है। उच्चतम बिंदु ए से होते हुए बिंदु बी पर टकराता है, लिख लो, पृथ्वी पर स्थित बिंदु बी पर टकराता है, ऐसे भी लिख सकते हो तो भी चलेगा, बी पर टकराता है या बी पर गिरता है, जैसा भी लिखो। ठीक, हो गया। हाँ, ए से होते हुए, उच्चतम बिंदु ए से होते हुए, हाँ हाँ हाँ, ए से होते हुए पृथ्वी पर स्थित बिंदु बी पर टकराता है, ऐसे लिख दो। हो गया, चलो आगे लिखो। तो कई तो लिख सकते हो, देखो यहाँ कौन कौन क्या है। ओ जो है ये हम लोग का प्रक्षेपण बिंदु है, समझना। थीटा जो है वो प्रक्षेपण कोण है, कोण है ना। और आ, और क्या है, हाँ बस यही है, दो ही ठो। प्रक्षेप्य बिंदु या प्रक्षेप्य वस्तु कहते हैं। अच्छा, जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसको प्रक्षेप्य पथ कहते हैं, है ना। तो उसको नहीं लिखवा रहा हूँ, चलो समझ जाओगे उसको। ए हम लोग का क्या है, उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है, ये याद रखना। ठीक, समझ गया ना कौन कौन क्या क्या है उसको। ठीक, चलो आगे बढ़े। हाँ, तो आगे बढ़ोगे ना। अब देखो हम लोग का क्या है, इसके बाद ये जो वेग u है ये दो घटक में टूट रहा है, क्षैतिज में और किसमें, ऊर्ध्वाधर में। तो इसी को देना पड़ेगा, उसी के नीचे लिखना है ना, एक लाइन छोड़ के लिखना। आ, वेग जो u है दो घटकों में वियोजित होता है, दो घटकों में क्या होता है, वियोजित होता है। पहला हम लोग का क्या है, u cos थीटा, जो किधर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, है ना, ऊर्ध्वाधर किधर की ओर,
या क्षैतिज वेग ऊर्ध्वाधर वेग भी कह सकते हो, ऐसे लिख दो, चलो साफ लिख देते हैं। क्षैतिज वेग बराबर यू एक्स यू वाई मान लू क्या तुम लोग के लिए समझने के लिए, कैसी रहने दूं, तुम लोग जैसा बोलो। हाँ तो चलो देखो, यू एक्स है ना जो इधर की ओर है, तो यू एक्स कितना होगा, यू कॉस थीटा। क्षैतिज वेग यू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा। और दूसरा ऊर्ध्वाधर वेग, ऊर्ध्वाधर वेग ये वाला यू वाई, ऐसे कोष्टक में कर दो, बराबर क्या होगा, यू साइन थीटा। ठीक, ये हो गया। इतना समझे। हाँ, उसके बाद रुको। अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पी बिंदु के बारे में करेंगे। अब देखो पी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, एक्स अक्ष की दिशा में एक्स माने हैं, तो इसका निर्देशांक एक्स, और वाई अक्ष में क्या होगा, वाई। तो इसी में लिखेंगे। माना, उसी के नीचे लिखना है, यहीं पर एक लाइन छोड़ के यहां पर लिखना, माना, लिखो माना प्रक्षेप्य के टी समय पश्चात, मतलब वस्तु को फेंक रहे हैं ना, तो टी समय बाद, या ऐसा भी लिख सकते हो वस्तु को फेंकने के टी समय बाद, है ना, फेंकने उसके टी समय बाद देख रहे हैं, टी समय बाद वस्तु को फेंकने के या प्रक्षेप्य के, जैसा लिखना चाहो, टी समय बाद वस्तु बिंदु पी पर पहुंचती है। और पी पर लिखोगे ना तो पी के साथ में इसको भी दे देना, ऐसे बिंदु कहां पर पहुंचती है, तो बिंदु पी कोष्टक में एक्स और वाई ऐसे लिख देना, है ना, बिंदु पी एक्स वाई पर पहुंचती है, बिंदु पी एक्स वाई पर पहुंचती है ना। तो देखो ओ से पी तक का क्षैतिज विस्थापन कितना है, एक्स, मतलब कितना खिसका, और ओ से पी तक का ऐसे ऊर्ध्वाधर में विस्थापन कितना है, वाई, है ना। ओ से पी तक का क्षैतिज विस्थापन और ओ से पी तक का ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना कितना है, एक्स है और वाई है, तो इसको लिखना पड़ेगा। बिंदु पी एक्स वाई पर पहुंचती है, हो गया, पूर्ण विराम, उसी के नीचे लिखो ओ से पी तक का क्षैतिज विस्थापन, ओ से पी तक का क्षैतिज विस्थापन एक्स, स्मॉल एक्स, तथा तथा ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ऊर्ध्वाधर विस्थापन वाई है। ठीक, ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या है, वाई है। हो गया, ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या है, वाई है। क्लियर है इतना चीज। हाँ, तो अब देखो दो तरीके से हम लोग एक बार क्षैतिज गति निकालेंगे और एक बार क्या निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर गति, है ना। तो दो तरीके की गति हम लोग का होगा। अब अच्छा, इसको क्षैतिज गति में दो टाइप बता दे रहा हूं, है ना, तुम लोग को जो सरल लगेगा उस हिसाब से तुम लोग कर लेना। ठीक, चलो इसी को मिटा रहा हूं ना। क्षैतिज गति दो टाइप से बताऊंगा, तुम लोग को जो सरल लगेगा तुम लोग उसको निकाल लेना, है ना। एक एक साथ नहीं, पहले इसको बताता हूं फिर उसको बताऊंगा। क्षैतिज गति देखो पहली विधि से कैसे बनेगा, पहली विधि से, ये पहली तक दिख रहा है कि नहीं, एक बार देखो तो। हाँ दिख रहा है। पहली विधि से कैसे बनेगा उसको देख लो, है ना, मैं थोड़ा आगे कर दे रहा हूँ। समझो पहली विधि कैसी है। पहली विधि में हम लोग क्या लाएंगे, सिंपल चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। चाल बराबर हम लोग का क्या होता है, दूरी बटे समय, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको समय चाहिए। क्षैतिज गति में कितना समय ले रहे हो, क्षैतिज गति में कितना समय ले रहा है, उसके लिए हमको समय चाहिए। तो देखो हमको पता है, हम जानते हैं, या ऐसे कर दो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अगर हमको समय चाहिए तो समय बराबर क्या हो जाएगा,
चाल गुणित दूरी या दूरी गुणित चाल कर सकते हो, जैसा भी करो, तुम लोग का मन है ना। समय बराबर क्या हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसे हो जाएगा, चाल नीचे आएगा ना, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। ठीक, समय कितना लग रहा है देखो, मैं अभी बताया था माना प्रक्षेप्य को फेंकने के बाद टी समय बाद वस्तु पी पर पहुंच रहा है, कितने समय बाद, टी समय बाद। तो यहां से यहां तक का चलने में कितना समय ले रहा है, समय टी, तो ये हो गया टी। दूरी, यहां से यहां तक का दूरी उसका विस्थापन है, विस्थापन कितना होगा, एक्स, एक्स। अब चाल कैसे करोगे, तो मैं बताया था क्षैतिज में उसका गति कितना है, यू कॉस थीटा। साइन मत लेना, साइन ऊर्ध्वाधर है, हम किस में देख रहे हैं, क्षैतिज में देख रहे हैं, क्षैतिज में हम लोग का किस में है, यू कॉस थीटा। तो टी बराबर एक्स बटे यू कॉस थीटा। समझे इतना चीज, हाँ इसको मानेंगे समीकरण क्या, एक। या तो ऐसे बना सकते हो पहली विधि, और अगर दूसरी विधि बनाना है तो न्यूटन के गति का सेकंड नियम लाना पड़ेगा समीकरण का, है ना, ये दूसरी विधि है। दूसरी विधि में मैं इसी में तुम लोग को बता दे रहा हूं ताकि तुमको क्या जाए, इजी जाए, है ना। तो दूसरी विधि हम लोग का क्या होगा, तो दूसरी विधि में देखो क्या होगा, सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। हम लोग दूसरी विधि में क्या करेंगे, मान के चलेंगे क्या क्या है। अब देखो दूसरी विधि में हम लोग क्या लेंगे, न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण हम लोग का क्या है, दूसरा समीकरण हम लोग का क्या था, हाँ दूसरा समीकरण था एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो हम लोग एक्स अक्ष के लिए देख रहे हैं, तो एक्स अक्ष के लिए वेग क्या है, यू एक्स है, और त्वरण इधर क्या होगा, एक्स होगा एक्स अक्ष के लिए। अब एक चीज समझना, दूसरी विधि क्षैतिज में हम लोग का देखेंगे क्षैतिज वेग, तो क्षैतिज वेग यू एक्स बराबर क्या होगा, यू कॉस थीटा। और उसके बाद हम लोग लाएंगे क्षैतिज त्वरण, क्षैतिज त्वरण, क्षैतिज त्वरण कितना होगा, ए एक्स, एक्स अक्ष की दिशा में क्योंकि क्षैतिज चल रहे हैं, तो ये भी कितना होगा, जीरो। अब मेरे को बताओ क्षैतिज त्वरण हम लोग का जीरो क्यों हुआ, क्षैतिज वेग यू यू कॉस थीटा है, तो त्वरण का है जीरो हुआ, बताऊं, क्योंकि वस्तु कैसी गति कर रहा है, ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है। हम लोग क्या बोले, प्रक्षेप्य गति में क्या लिखवाया मैं, जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है ना, तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करते हुए कहाँ गति कर रही है, और ऊर्ध्वाधर तल में गति करते हुए, कहाँ गति कर रही है, ऊर्ध्वाधर तल में। तो ऊर्ध्वाधर तल में तुम लोग का त्वरण आएगा, लेकिन वस्तु क्षैतिज में है, क्षैतिज में कहाँ त्वरण आएगा, क्षैतिज में तो चल ही नहीं रहा है, तो क्षैतिज का त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। तो क्षैतिज का त्वरण क्या हो गया, शून्य। अब क्षैतिज में विस्थापन देखो, समझो क्षैतिज विस्थापन कितना है, क्षैतिज विस्थापन एस एक्स मान के चलते हैं, तो यहां से यहां तक वस्तु कितना विस्थापित हुआ है, एक्स, तो एक्स हो गया। अब गति के तृतीय समीकरण से, न्यूटन के गति के तृतीय समीकरण से, ठीक, ये यू वाई यहाँ है ना, मैं थोड़ा साफ लिख रहा हूँ यहाँ से, हम लोग यहाँ से बनाना चालू कर रहे हैं, ये चित्र है इसको मारो गोली। ठीक, न्यूटन के गति का तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण क्या, द्वितीय है जी, सॉरी, सेकेंड लॉ से क्या है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, यही है। अब एक अक्ष में चल रहे हैं तो ये यू एक्स हो जाएगा, और एक ए क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एस के जगह में एस एक्स हो जाएगा क्योंकि एक्स अक्ष में चल रहे हैं, वाई अक्ष में चलेंगे तो वाई हो जाएगा। अब देखो एस एक्स के जगह में कितना रखोगे, एक्स, यू एक्स के जगह में कितना रखोगे, यू कॉस थीटा, टी का इंटू टी प्लस 1/2 का 1/2, एक्स का मान कितना आया, जीरो, टी का स्क्वायर मतलब टी का वर्ग। तो एक्स बराबर हो गया हम लोग का यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस इतना हम लोग का हो गया जीरो, क्योंकि जीरो का गुणा करोगे पूरा जीरो, तो हमारे पास एक्स बराबर बचेगा यू कॉस थीटा इंटू टी। हमको टी का मान चाहिए तो टी को रखो इधर,
यहाँ पर बता रहा हूँ देखो, हमको टी का मान चाहिए तो टी को रखो इधर, तो एक्स है तो एक्स हो जाएगा, बटे ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यू कॉस थीटा हो जाएगा, यू कॉस थीटा। समझे? अब समझो दोनों में हम लोग का सरल कौन सा पड़ा, ये पड़ा, सीधा चाल दूरी वाले समझ निकाले, सीधा निकल गया, सिंपल मेथड। चाहो तो इससे भी बना सकते हो, अगर आप लोग के स्कूल में इसको बताते हैं ये समझ आ जाता है तो इससे बनाओ, नहीं तो इससे बनाओ, सिंपल है, 2 सेकंड का खेल। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल हम लोग का दिख रहा है, चाल इधर कितना है यू कॉस थीटा, समय कितना लग रहा है टी, और हम लोग का विस्थापन कितना है, दूरी एक्स दूरी चला है, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन दूरी एक जैसा है ना, परिमाण में, बाकी इधर उधर में अलग है। तो इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग का क्षैतिज गति के बाद हम लोग क्या देखेंगे, ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति इसी नियम से चलेगा, इस नियम में नहीं आता हम लोग का, इसी नियम से चलेगा। तो चाहो तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों को इसी नियम से कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए वो भी सरल जाएगा। ठीक, एक से एक्सल लिए, उसके बाद वाई वाई ले लेंगे। ठीक, तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, चलिए नोट करिए इसको। हो गया चीज। अब देखो, क्षैतिज गति के बाद हम लोग देखेंगे ऊर्ध्वाधर गति। समीकरण एक माने हो ना, सबको माने रहना। अब देखो ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर गति में देखो, ऊर्ध्वाधर वेग कितना होगा, ऊर्ध्वाधर वेग यू वाई बराबर कितना होगा, यू साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर वेग यू वाई बराबर यू साइन थीटा। अच्छा, ऊर्ध्वाधर त्वरण ए वाई बराबर कितना होगा। अब देखो, वस्तु जितना ऊपर जा रहा है धरती माता उसको उतना ही क्या कर रही है, नीचे लाने का प्रयास कर रही है। तो वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में ग्रेविटी लग रही है, मतलब दोनों का मान बराबर होगा, लेकिन चिन्ह में कैसा होगा, ऋणात्मक। क्योंकि जब वस्तु जमीन से ऊपर गया, ये बात को हमेशा माइंड में रख लो बैठा के, जब वस्तु जमीन से ऊपर गया तब उसका त्वरण ए ना होकर जी हो जाता है, क्योंकि धरती माता उसको अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। तो हम लोग का ए वाई के जगह में क्या हो जाएगा, जी, और माइनस लगेगा। माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि यह क्या है, उसके विपरीत दिशा में कार्य करती है। ठीक, त्वरण हो गया जी। अच्छा, ऊर्ध्वाधर विस्थापन देखो, ऊर्ध्वाधर विस्थापन एस वाई, तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन यहां से पीत बिंदु तक जाने में कितना विस्थापन, वाई, तो ये कितना हो गया, वाई। अब गति के द्वितीय समीकरण से न्यूटन भैया के ले आओ, न्यूटन के गति के द्वितीय समीकरण से क्या कहता है, न्यूटन भैया का गति का द्वितीय समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, यही कहता है। अब किस में देख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर में देख रहे हैं, तो वाई, वाई और वाई, मान को रखो। एस वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई यू वाई टी, तो यू वाई का कितना होगा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक से ला करके रख देंगे चुपचाप, है ना। टी का मान क्या करेंगे, समीकरण एक से ला करके रख देंगे। समीकरण एक से टी का मान कितना था, एक्स बटे यू कॉस थीटा प्लस 1/2, ए वाई का मान कितना रखोगे, माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। ठीक, कहां से लाए हम लोग, समीकरण एक से, पिछला देख करके देख लेना, समीकरण एक माने हैं हम लोग। तो y बराबर कैसा होगा देखो, u, u से u कैंसिल, u कट जाएगा, बचेगा क्या, x, साइन बटे कॉस का कितना होता है, टेन थीटा प्लस, अच्छा प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, -1/2 जी टी का स्क्वायर। हो गया इतना चीज। अच्छा, यहाँ टी में भी तो मान रखोगे ना, टी में भी तो समीकरण मान रखोगे बच्चा लोगो, टी में भी मान रखो एक्स बटे यू कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। समीकरण कहाँ से, एक से। भैया जब यहाँ टी का मान रखे हो तो यहाँ क्यों नहीं रखोगे, तो यहाँ टी के जगह में कितना हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए, हाँ इतना समझ गए ना। तो y बराबर कितना आया, एक से टेन थीटा माइनस 1/2 जी, है ना, एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या होल स्क्वायर में करके रखना चाहोगे तो वैसे भी रख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, इसी में से एक छोटा सा खेला लीला करते हैं। देखो क्या खेला लीला करेंगे,
यहां पर से y को जो का त्यों रखो बराबर x टेन थीटा, तो x हम लोग का हो गया टेन थीटा माइनस 1/2, 1/2 g को ले लेता हूं यहां पर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और एक्स स्क्वायर को बाहर कर देता हूं, एक्स स्क्वायर को बाहर। ये समझे इतना? अब इतना करने का कारण क्या था? इसको मानेंगे समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 में हम लोग का क्या क्या होगा, थीटा जी और यू नियतांक होंगे। समीकरण 2 में थीटा यू और जी क्या होंगे, नियतांक होंगे। अब बच्चा लोग नियतांक क्यों होंगे? क्योंकि देखो प्रक्षेप्य को एक बार फेंक दिए फिर उसके बाद उसका कोण को बदल सकते हो क्या? वस्तु मान लो 50 डिग्री के एंगल में फेंक दिए, अब वस्तु यहां से गति करते यहां आ रहा है, तो इसका कोण बदलेगा क्या? नहीं। स्टार्टिंग में जो 50 डिग्री में फेंके हो 50 डिग्री ही जाएगा। जी का मान भी नियत रहेगा क्योंकि धरती माता अपना समान बल लगाएगी वस्तु पर। यू भी नियत रहेगा क्योंकि प्रारंभिक वेग यू से फेंके हो तो उसी प्रारंभिक वेग से चलकर वो बी बिंदु पर जाकर गिरेगी। तो तीनों हम लोग का कांस्टेंट है, तो तीनों नियत है, तो हम लोग का क्या बन जाएगा? तीनों हम लोग का नियत है तो क्या बनेगा? हाँ, तो हम लोग का देखो यहीं पर बनेगा। इतना नोट करो फिर बता रहा हूं क्योंकि जगह भी कमी है। इतना नोट करो चलो। हो गया? चलो अब देखते हैं इसी में आगे। अब देखो ये दोनों नियतांक है तो हम लोग, ये तीनों नियतांक है तो हम लोग क्या लिख देंगे सीधा, y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स का वर्ग। ये क्यों लिखे? जहां ए बराबर हम लोग क्या माने, टेन थीटा को, व बी बराबर माने पूरा 1/2 जी और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना को हम लोग क्या माने, नियतांक मान ली। ठीक, पूरा इसको ऐसे क्यों लिखे पता है? क्योंकि देखो जब ऐसा समीकरण हो, ऐसा समीकरण हो जिसमें पहला पद सिंगल हो दूसरे पद का वर्ग हो और माइनस में हो, तो इसको हम लोग कहते हैं परवलय का समीकरण। कक्षा 11वीं में तुम लोग या 12वीं में पढ़ोगे गणित में, परवलय का बहुत सारा समीकरण होता है। जब ऐसे बनता है तो परवलय का समीकरण ऐसा होता है, जब ऐसे बनता हो तो परवलय का समीकरण ऐसा होता है ना? जब ऐसे बनता है तो परवलय का समीकरण ऐसा होता है, जब ऐसे बनता है तो परवलय का समीकरण ऐसा होता है। किसी में y बराबर 4a आता है तो किसी में y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स का वर्ग ऐसे करके आता है ना? ठीक, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, परवलय का वक्राकार जिसको, है ना? तो ये हो गया, सबको समझ आया? हाँ, इसको मानेंगे समीकरण 3। बस यहीं से हम लोग फिर सीधा एक शब्द में लिख लेंगे इस प्रकार, इस प्रकार समीकरण 3 एक क्या है, परवलय का समीकरण है। क्या का है? परवलय का क्या है, समीकरण है। अतः, अतः क्या करेंगे, प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। होती लिखा रहा था, होता है। अतः हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। ठीक, समझ गए? और यहाँ पर सिद्ध हुआ करके, अगर सिद्ध करने के लिए बोलता है तो सिद्ध हुआ करके लिख देना, भूलना मत, क्योंकि हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, अपने मन से थोड़ी बना रहे हैं। सिद्ध करने के लिए बोला तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ठीक, इतना नोट करो। इसके बाद इसमें कुछ कुछ है तुम लोग का, क्षैतिज परास है, उड्डयन काल है, अधिकतम ऊंचाई है ना? ये सब है हम लोग का। ठीक, तीन चीज है, क्षैतिज परास, ये अधिकतम ऊंचाई, ये उड्डयन काल जो लगना लगा समय है, वो सब। ठीक, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया है? चलिए अब देखते हैं इसी में, वो चित्र मत मिटाना ना, चित्र तुम्हारा जान है। अब देखते हैं उड्डयन काल के लिए व्यंजक। उड्डयन काल किसको कहते हैं मालूम है? पहली बार सुने हो नाम? सर डर लग रहा है, नाम से कह दो।
अब देखो हम लोग देखेंगे उड्डयन काल, है ना, हेडिंग डालो उड्डयन काल, उड्डयन काल, समझो, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको कहते हैं, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। उड्डयन काल क्या है देखो, यही है उड्डयन काल, इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो, फिर जितना हवा में है वो उड्डयन काल है। मतलब वस्तु को फेंकने के बाद और गिरने से पहले, ठीक समझना बात को, वस्तु को फेंकने के बाद और गिरने से पहले जितनी देर तक वो हवा में रहता है उसे उसका क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। ठीक, वस्तु को फेंकने के बाद और जमीन पर गिरने से पहले जितनी देर तक वो हवा में रहता है उसे उसका क्या कहते हैं, उड्डयन काल, टाइम ऑफ क्या, फ्लाइट, क्योंकि हवा में गति कर रहा है। ठीक, तो चलो लिखो, सरल सरल लिखवा रहा हूं ना, वस्तु को फेंकने के बाद, हेडिंग डाले उड्डयन काल का, चलो लिखो, वस्तु को फेंकने के बाद और वस्तु के जमीन पर गिरने से पहले, वस्तु को फेंकने के बाद और वस्तु के जमीन पर गिरने से पहले जितनी देर तक वह हवा में रहता है, जितनी देर तक वह हवा में रहता है उसे उसका क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं, है ना, जितनी देर तक वो हवा में रहता है उसे उसका क्या कहते हैं हम लोग, उड्डयन काल कहते हैं। ठीक, तो उड्डयन काल हम लोग का कहाँ है, क्षैतिज में थोड़ी है, ये तो ऊर्ध्वाधर में है। अब ऊर्ध्वाधर में है तो हम लोग क्या लेंगे, यू वाई लेंगे, यू वाई बराबर कितना है, यू वाई बराबर, तो यू वाई बराबर है हम लोग का क्या, यू साइन थीटा। अच्छा, ए वाई बराबर कितना होगा, तो माइनस जी। अब देखो यहां से यहां हम लोग का क्या है, विस्थापन, हवा का विस्थापन तुम लोग ज्ञात कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो गति के कौन से समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। तथा एक चीज और रख देना, टी बराबर कैपिटल टी हो जाएगा क्योंकि उड्डयन काल टाइम ऑफ पीरियड है। तो गति के द्वितीय समीकरण से हम लोग का क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर होगा। अब देखो y का मान शून्य होगा क्योंकि हवा का विस्थापन तुम लोग थोड़ी ज्ञात कर सकते हो, गेन यहां से वहां जा रहा है तो हवा में कितना है, क्योंकि उड्डयन काल हवा में हो रहा है तो हवा का थोड़ी ज्ञात कर सकते हो, शून्य हो गया सीधा सीधा। यू वाई कितना हुआ, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा, टी के जगह में कैपिटल लेना है तो कैपिटल टी प्लस 1/2 ए वाई के जगह में कितना हो जाएगा, माइनस जी, और टी के जगह में कैपिटल टी का स्क्वायर, हल कर दो, ये हो जाएगा 0 बराबर यू साइन थीटा टी इंटू टी, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, प्लस में 1/2 जी टी का स्क्वायर बराबर पैसा हो, कैसा होगा, यू साइन थीटा इंटू टी, टी से टी एक खत्म, है ना, टी से टी एक खत्म, तो हम लोग के पास बचेगा 1/2 जी टी बराबर यू साइन थीटा। अब हमको क्या चाहिए, टी चाहिए, तो टी को रखो, 2 बटा में है उधर जाएगा तो हो जाएगा 2u साइन थीटा, और जी ऊपर में है वो बटे क्या हो जाएगा, जी। ये है हम लोग का किसके लिए व्यंजक, हाँ, उड्डयन काल, उड्डयन काल के लिए व्यंजक है। ठीक, चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्षैतिज परास के लिए, है ना, हेडिंग डालो क्षैतिज परास, क्या क्या होता है उसको भी बता दे रहा हूँ, क्षैतिज प्रयास तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा उसके लिए। क्षैतिज परास जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या होता है क्षैतिज परास समझो, किसी वस्तु को जब फेंकते हैं ना, प्रक्षेप्य गति कराते हैं, तो उड्डयन काल जब वो करता है तो इस उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम दूरी को, यहां से यहां तक की अधिकतम दूरी को, जब वस्तु को फेंके और जिस बिंदु पर वो जाकर गिरा, बी बिंदु पर, तो यहां तक की अधिकतम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज परास कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, है ना, चलो लिखो, उसी में बता दे रहा हूं, प्रक्षेप्य द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी, प्रक्षेप्य द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी,
ऊर्ध्वाधर नहीं, क्षैतिज। प्रक्षेप्य द्वारा उड्डयन काल में अधिकतम तय की गई क्षैतिज दूरी को ही क्षैतिज परास कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? क्षैतिज द्वारा अधिकतम तय की गई, क्या लिखा, प्रक्षेप्य द्वारा, है ना, प्रक्षेप्य द्वारा उड्डयन काल में तय की गई, क्षैतिज में तय की गई अधिकतम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज परास कहते हैं, है ना। उसे उसका क्षैतिज परास कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, हम लोग को पता है दूरी का सूत्र, दूरी है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। देखो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, ये होता है। तो हम लोग को दूरी निकालना है, क्योंकि 36 दूरी ही तो है ना, 36 दूरी लिखा है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणित समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणित समय। अब देखो, चाल गुणित समय होगा तो दूरी कितना है? आर है, तो आर करोगे। चाल कैसा है? तो उड्डयन काल में तय की गई दूरी बोल रहा है ना। हम लोग को क्या बोला है कि प्रक्षेप्य वस्तु का उड्डयन काल में तय की गई क्षैतिज में अधिकतम दूरी, तो उड्डयन काल में तय कर रहा है, तो उड्डयन काल कब होगा? इस समय होगा, हवा में जब रहेगा। तो उस समय तय की गई अधिकतम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज में तय की गई अधिकतम दूरी को ही उसका क्या कहते हैं? क्षैतिज परास। अब क्षैतिज परास निकाल रहे हो तो वेग हम लोग का क्या होगा? चाल क्षैतिज का होगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? u cos थीटा होगा। u cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा? इंटू टी। देखो, u cos थीटा इंटू टी, आर बराबर u cos थीटा, u cos थीटा इंटू टी का मान अभी अभी लाए हो, टी का मान लाए हो ना उड्डयन काल से। हाँ, क्या लाए हो? 2u sin थीटा इंटू बटे जी लाए हो। अब गुणा कर देते हैं हम लोग। आर बराबर 2 का 2 हो जाएगा, u और u का गुणा होगा तो u स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना? cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर, सॉरी cos थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा जमा के लिख दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा? जी, है ना। अब देखो, इसमें एक चीज होता है, एक सूत्र होता है हम लोग का, समझो। हम लोग का सूत्र होता है साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर 2 भी है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी है, तो हम लोग इसको लिख देंगे आर बराबर यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बटे क्या हो जाएगा? जी। ये हम लोग का क्या है? क्षैतिज परास के लिए व्यंजक है, क्षैतिज परास के लिए व्यंजक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और है। और क्या है देखो, इतना नोट करो। अगर मान लो पेपर में पूछ दिया अधिकतम क्षैतिज परास कितना होना चाहिए, तो उसके लिए भी व्यंजक है। इसको नोट करो, फिर बता रहा हूं। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर बता रहा हूं। हाँ, ये हो गया। अब देखो, अधिकतम ऊंचाई के लिए कैसे निकलेगा? यहीं से निकलेगा, है ना। समझना, अधिकतम ऊंचाई के लिए, या अधिकतम, सॉरी, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए। अधिकतम क्षैतिज परास के लिए हमको चाहिए साइन 2 थीटा का मान कितना बराबर हो? 1 के बराबर, क्योंकि 0 के बराबर करोगे तो पूरा पद 0 हो जाएगा। तो हम लोग 1 के बराबर रखेंगे तो इतना 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बटे जी हो जाएगा। तो अधिकतम परास के लिए साइन 2 थीटा का मान 1 के बराबर होना चाहिए। तो 1 के बराबर रखोगे तो आर जो है वो मैक्सिमम प्राप्त होगा, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, जो हो जाएगा यू स्क्वायर बटे जी। तो ये होता है हम लोग का क्या? अधिकतम क्षैतिज परास के लिए व्यंजक, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए व्यंजक है। ठीक। अच्छा, इसी में 1 नंबर का तुम लोग को ऑब्जेक्टिव देगा। क्या ऑब्जेक्टिव देगा? वो कैसे बोल देगा मालूम? यदि प्रक्षेप्य को हम लोग को अधिकतम ऊंचाई तक ले, सॉरी, यदि प्रक्षेप्य का हम लोग को उसका क्षैतिज परास जो है उसको दूर ले जाना है, मतलब हम लोग वस्तु को किस कोण पर फेंकें कि वस्तु ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करे। दूरी ही तो है ना। हम लोग वस्तु को किस कोण पर फेंकें कि वस्तु ज्यादा से ज्यादा क्षैतिज दूरी तय करे, या उसका क्षैतिज परास ज्यादा हो। तो यही कॉन्सेप्ट लाओगे, ये वाला। देखो, अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए, अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए वस्तु को
किस कोण से फेंकना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछ देता है, किस कोण से फेंकना चाहिए। तो हमेशा याद रखो यहां से साइन 2 थीटा बराबर कितना, 1। तो साइन 2 थीटा, साइन कितने का मान 1 होता है, तो 90 का। तो साइन हम लोग कितना कर देंगे, 90। साइन साइन खत्म, तो 2 थीटा बराबर कितना, 90। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90/2। थीटा का मान कितना आया, 45 अंश। अर्थात हम लोग को अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए वस्तु को किस कोण से फेंकना चाहिए, 45 डिग्री के एंगल से फेंकना चाहिए। 45 डिग्री के एंगल से फेंकोगे तो वस्तु अधिकतम दूरी तय करेगी। तो हम लोग को इतना नहीं देना है, सीधा सीधा 1 नंबर या 2 नंबर में पूछेगा अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए वस्तु को किस कोण पर फेंकना चाहिए, 1 नंबर के लिए। तो तुम लोग सीधा लिखोगे अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए वस्तु को क्षैतिज से 45 अंश का कोण बनाकर फेंकना चाहिए। क्लियर हो गया इतना चीज। हाँ आ गया ना सबको समझ में, मिटाओ इसको। चलो नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट है उसके बाद। हो गया। अब देखो, अब हेडिंग डालो अधिकतम ऊंचाई, है ना। अब देखो अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक ज्ञात करते हैं। कभी कभी 1 2 नंबर में टुकड़ा में भी पूछ देता है अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, वो सब चीज है ना। अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या होगा, देखो वेग u क्या होगा, u साइन थीटा। क्यों, क्योंकि हवा में जा रहे हो तुम लोग, क्षैतिज थोड़ी जा रहे हो, हवा में जा रहे हो, तो u बराबर क्या होगा, u साइन थीटा। ठीक, क्लियर हुआ इतना चीज। अच्छा, अब बात करें त्वरण, त्वरण a बराबर कितना होगा, -g, क्योंकि ग्रेविटी लगेगा ना। अच्छा, अंतिम ऊंचाई क्या होगा, तो ये तुम लोग का जो होगा वहां पर ऊंचाई 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्यों 0 होगा समझो। ओ से ए तक जा रहे हैं ना, उसके लिए अधिकतम ऊंचाई यहां पर लिख दे रहा हूं, ओ से कहां तक जा रहे हैं, ए तक, है ना। समझो ये वाला यहां से यहां तक का हम लोग का क्या होगा, एच होगा अधिकतम ऊंचाई। अब त्वरण के बारे में जब मैं डिटेल बताया था तुम लोगों को, तो क्या बताया था, जब कोई वस्तु धरती को छोड़कर ऊपर की ओर जाती है, तो ऊपर की ओर जाती है तो उसका वेग क्या होता है, घटने लगता है। उसका वेग क्या होता है, घटने लगता है। शुरू में फुल स्पीड में गया रहता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो उसका वेग क्या होता है, घटने लगता है। और वेग घटते 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 एक समय ऐसा आता है जब अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और जब वेग शून्य होता है तो वस्तु ऊपर नहीं जा पाता, वस्तु कहाँ आता है, फिर नीचे की ओर आता है। और नीचे की ओर आते आते वो नीचे आ जाता है। तो जब अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग क्या होता है, शून्य होता है, मैं पहले से बता चुका हूँ। तो इसलिए हम लोग का अधिकतम ऊंचाई के लिए ज्ञात करें तो वेग क्या होगा, शून्य होगा। समझे इतना चीज, क्लियर है इतना चीज। हाँ, तो बस अब हम लोग रखेंगे गति के तृतीय नियम से, गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से। तृतीय समीकरण क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s, यही है, एस यही था ना सूत्र। यू स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस 2 का 2 भी रहेगा, ए क्या है त्वरण, तो ये क्या हो गया, -g। चलो इसको ऐसे ही रहने दो। और एस हम लोग का क्या है, विस्थापन, तो विस्थापन यहां से यहां तक अधिकतम कितना है, एच है। 2gh पढ़ते हैं हम लोग, सीधा सीधा बताता हूँ, वी स्क्वायर यू स्क्वायर -2gh, जहाँ h बराबर कैपिटल एच होगा मैक्सिमम हाइट के लिए। ठीक, मान रख दो v के जगह में 0, तो 0 का वर्ग, u का स्क्वायर, तो u की जगह में क्या है, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा पूरे का वर्ग -2 का 2, g का g, h की जगह में कैपिटल एच। त्वरण ये था, एक जगह -g रखे, वही आया। ठीक, 0 का 0, अच्छा इसको इधर ले आओ, 2gh को इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2gh। इसको पूरा हल कर दो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एच का मान चाहिए तो इसको उधर ले आओ, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा, 2g। ये होता है अधिकतम ऊंचाई के लिए, है ना। ऊंचाई के लिए व्यंजक, अधिकतम से अधिकतम मतलब जो एच का मान है मैक्सिमम कब होगा, देखो एच मैक्सिमम कब होगा, जब साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो।
तो यहाँ पर यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2g। ठीक, कब, जब साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो, 1 हो। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन कितने का मान आएगा, साइन स्क्वायर 90, 0 का मान 0, 90 का 1 होता है। तो थीटा बराबर कितना, 90। मतलब सीधा फेंकोगे तब ज़्यादा अधिकतम ऊंचाई आएगा। तो खैर इतना ज़रूरत नहीं है, ये रखो, ये अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक है। अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक है। ठीक, ये हम लोग का जानकारी के लिए नहीं है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए नोट करिए इसको।